भयवश डर के मारे अंदर पाम रखने की जगह नहीं, अंदर पाम रखने की हिम्मत नहीं पड़ती। आप माताओं का सम्मान करें, बहुत अच्छी बात है। आप पत्नी से स्नेह करें, बहुत अच्छी बात है, गुनाह नहीं है, होना चाहिए। घर में झगड़ा थोड़ी, घर में कलह थोड़े ही, घर में तो प्रेम होना चाहिए। लेकिन पत्नी के सामने आपकी बिल्कुल न चले, इससे और कोई गिरी हुई बात नहीं हो सकती। माताओं का बहुत सम्मान कीजिए। माता मुस्कुरा क्यों रही है, क्या बात है? माताओं का बहुत मान कीजिए, माताओं का बहुत सम्मान कीजिए। लेकिन दरवाजे पर कोई चंदे की रसीद काटने के लिए आया हो और कहे कि क्या सहयोग करोगे, और आप कहे थोड़ा रुक जाइए, डब्लू की मम्मी को पूछ के आऊं कि रसीद में क्या देना है, डोनेशन में क्या देना है, थोड़ा डब्लू की मम्मी को पूछ के तो आ जाऊं। आदर कीजिए माताओं का। लेकिन मात शक्ति के सामने आपकी बिल्कुल नहीं चलती, तो मांग में सिंदूर लगाकर और बढ़िया सुंदर सी साड़ी पहनकर और पामों में बिछुआ और फिर तो हाथों में चूड़ी पहन करके बैठ जाइए। फिर तो इसी की जरूरत है। ऐसा करने का मन कर रहा है क्या? महाराज दशरथ इतने भयभीत हुए, महारानी के सामने इतनी हिम्मत नहीं है कि पूछ लिया जाए कि रूठने का कारण क्या है। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि जाई निकट न कही मृदुबानी, जाई निकट न कही मृदुबानी, प्राण प्रिया के है तुरसानी, प्राण प्रिया के है तुरसानी, ओ पवन सुन सको चुराओ, ओ पवन निकट न कही मृदुवानी, प्राण प्रिया के हेतु रिसानी। पुचकारने लगे, सिर के ऊपर हाथ घुमाने लगे, हे प्राण वल्लभा, हे प्राण प्रिया के कई, हम तुम्हें कितना, अब हम तो बोल भी नहीं सकते जो जो महाराज दशरथ बोले हैं। कारण क्या है रूठने का, बताइए तो सही। कही हे तुरान रिसाने पुरसत पानीपति अनिवार्य, ऐसा क्या कारण बना रूठने का, बताइए तो। बार बार कहीं राहु सुमुखी, हे सुंदर मुख वाली, सुलोचनी, हे सुंदर आंखों वाली, पिक बचनी, ये कोयल की तरह बोलने वाली, कारण मोहि सुनाऊ, गज गामिनी, निज कर कोप करी। अलंकार देखिए, ऐसे शब्द तो भरी जबानी में आप नहीं बोल सकते जो बुढ़ापे में महाराज दशरथ कैकेयी के लिए बोले। गज गामिनी, कोई बूढ़ा दादा, 80 साल का बूढ़ा दादा 75 साल की बुढ़िया को कहे, जिसकी कमर तीर कमान की तरह बिल्कुल झुक गई हो, अरे गजगामिनी, हाथी की चाल चलने वाली, कैसी हो तुम, कैसा लगेगा? कभी बोल के देखना। पिक बचनी, समुखी, और ऐसे ऐसे शब्द महाराज बोल। कारण मोहि सुना, बताई तो सही। अनहित तोर प्रिया कही कीना, जिसने तुम्हारे साथ में अनहित किया, कई दो ईश्वर कही जम चही तीना। तुम कहो तो मस्तिष्क नीचे उड़ा दूं, और तुम कहो तो उसको यम के घाट पहुंचा दूं। बताइए रानी, जिसने हाथ चलाया हो, जिसने उंगली चलाई हो, हाथ काट दूंगा, आंख चलाई हो तो गर्दन उड़ा दूंगा। तुम कहो तो किसी रंग को राजा बना दूं, और तुम कहो तो किसी राजा को मैं भिखारी बना दूं। कह दिया, कहूं कहीं रंग
भिखारी को राजा और तुम कहो तो राजा को मैं रंग बना दूं। ये ताकत मेरे पास में। और मुझे तो लगता है मुझे तो ऐसा लगता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ये चौपाई कहीं स्कोप भवन के कहीं बगल में बैठ के ही तो नहीं लिख रहे, और चुनौती दे दी कहा है राजन तुम जैसे कामियों की कोई भी बात पूरी नहीं होती। किसी को राजा किसी को भिखारी तो बाद में बनाना। जो आज भरे दरबार में अपने पुत्र राम को गद्दी का मालिक बनाने का संकल्प करके आए हो, पहले अपनी इसी बात को पूरा करके बता दीजिए। किसी को राजा और किसी को भिखारी तो बाद में बनाना। बाबा गोस्वामी जी ने चुनौती दे दी महाराज दशरथ। बहुत मनाया बहुत समझाया। का भामिन भयो तोर मन भावा, घर घर नगर आनंदो मनावा। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे आने से पूर्व ये सूचना किसी ने तुम्हें दे दी है। महारानी इतना शुभ कार्य होने वाला है तुम ही तो मुझे रोज कहा कि दीदी राम को गद्दी का मालिक कब बनाया जाएगा। आज मैंने तुम्हारे मन पसंदीदा वो काम किया है। दुनिया के लिए सूचना तो मैंने अनुचरों से भिजवाई। मैंने सोचा कि कैकेयी को सूचना मैं स्वयं अपने मुंह से जाकर के दूंगा, जिससे तुझे बहुत प्रसन्नता होगी। क्या तुझे नहीं पता आज पूरे नगर को नववधू की तरह सजाया गया है, लोगों के चेहरे पर प्रसन्नता है और तू रूठी रूठी है। अरे खड़े हो जाओ, अरे बढ़िया से वस्त्र पहन लीजिए, तुम्हारे हाथों से आज राम का अभिषेक होने वाला है। कौशल्या ने तो ये कह दिया है कि मेरा बेटा भरत है और राम तो कैकेयी बहन कैकेयी का बेटा है, और राम जब गद्दी पर बैठेगा तो राज तिलक मैं नहीं मेरी कैकेयी करेगी। तेरा कितना बड़ा भाग है। अब तू खड़ी हो जा, जल्दी से स्नान कर ले। कैकेयी को तो ऐसा लग रहा था कि कटे घाव के ऊपर फिनाइल धीमे धीमे छिड़की जा रही हो, नमक छिड़का जा रहा। इतने पर भी कैकेयी खड़ी नहीं हुई। महाराज ने कहा वो अच्छा बात समझ में आ गई। जब कोई उत्सव होता है तो माताओं को रूठने की आदत होती है। वो इसलिए रूठती हैं कि उनको जो चाहत होती है वो मांगे मिल जाता है। तो तुम्हें क्या चाहत है हमसे मांग लीजिए। जब मांगने की बात कही तो हल्की सी करवट ली इसने और क्या कहा है, मांग मांग पे कहो पिया, कबहू न दे न ले। कैसे सीधे बोली है, कैसे हल्के से बोली है, इससे सरल तो कोई और दूसरा है ही नहीं। मांग मांग पे कहूं पिया, कबहू न दे न ले। कितनी बार आपने लेने देने के लिए कहा, लेकिन आज तक तो आपने दिया नहीं। जो गरजते हैं राजन वो बरसते नहीं, और आपका मुख बताता है जो हम मांगना चाहते हैं वो आप कभी दे नहीं सकते। दो वरदान मांगने देने के लिए कहा, दे न कहो वरदान तो इतने ही पावत समझो। दो वरदान देने के लिए कहा था और उनको भी मांगने में अभी तक संदेह है, वो आज तक हमें नहीं मिले। झूठे हो हमें दोष जन दे हो, दोए के चार मांग मकले हो, बिसर गयो मोहि भोर स्वभाव। वृद्धावस्था हो गई, स्वभाव भूला है इसलिए मैं भूल गया। अरे हमें दोष मत दीजिए, कैकेयी तुमने दो मांगे हैं, आज रघुवंशी भुजा उठाता है, राम की गद्दी पर दो नहीं दो ही के चार मांग मक ले। तुम हमसे चार वरदान मांग लीजिए। कैकेयी ने कहा तुम नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। और जब रघुवंशी को यह चुनौती दी है कि नहीं दे सकते, महाराज दशरथ तो तिल मिला गए। और महाराज दशरथ ने कहा कैकेयी द्वारा से ऐसा मत बोलना। क्या रघुवंशी का तूने इतिहास उठा करके नहीं देखा? रघुवंशी की आन बान और शान है, वो प्राणों को गवा देगा लेकिन अपने बाप से मुकरेगा नहीं। रघुवंशी की प्रतिज्ञा महाराज ने सुना दी, कह दिया कि
रघु लोगों की भी क्या कोई जिंदगी है जो कहकर मुकर जाए। बात के धनी बनिए, जिसके पास बात नहीं उसके पास कुछ भी नहीं। 7 सोपान वाली रामायण बात के ऊपर लिख गई। बात के ऊपर राम का वनवास हो गया। बात के ऊपर महाराज दशरथ दुनिया छोड़ के चले गए। बात के ऊपर माताओं की मांग का सिंदूर चला गया। बात के ऊपर भरत नंदी गांव में डटे रहे। बात के लिए महाराज प्रभु राम बन बन भटकते रहे, अपनी बात को नहीं बिगड़ने दिया। जिसके पास बात नहीं उसके पास है क्या। व्यक्ति संपत्ति से करोड़पति नहीं, व्यक्ति बात से अमीर होना चाहिए। दुश्मन भी तुम्हारी बात का सम्मान करे, का सूर्य और चंद्र की बात कर सकती है, लेकिन उस व्यक्ति ने जो कह दिया उसकी बात कभी कट नहीं सकती। ये नहीं कि सुबह कुछ कहा दोपहर को मुकर गए और संध्या को तो मना ही कर दिया। नहीं, जो कह दिया वो शाश्वत है। पूर्व से पश्चिम में सूर्य उग सकता है, लेकिन जो हमने कहा है वो विलग नहीं हो सकता, वो अलग नहीं हो सकता, वो विपरीत नहीं हो सकता। जो कह दिया वो शाश्वत, वो पक्का। हम और आप बात के धनी बने, बात में परिपक्वता आए, नहीं असत्य समपातक। महाराज दशरथ कहते हैं झूठ बोलने के बराबर पाप नहीं। झूठ बराबर पाप नहीं, सत्य बराबर, बोलिए मेरे साथ, सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। आगे आगे, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। जिसके हृदय में सत्यता है परमात्मा भी उसी के हृदय में है। थोड़ा टटोलो भी तो सही, आपने भी पहले की हिंदी की किताब में पढ़ाई के नहीं, पुरानी बातों को हम भुला नहीं सकते। बचपन की बातों को कैसे भूल जाएंगे। कहा वरदान दे दोगे तो राम की सौगंध खाइए। महाराज दशरथ ने कहा बेटा राम की सौगंध खाता हूं, तुम जो वरदान मांगोगी मैं देने को तैयार हूं, तैयार हूं, तैयार हूं। 3 बार कहा तो अयोध्या की अट्टालिका के ऊपर रखा हुआ सोने का कलश धड़ाम से टूट के नीचे गिर पड़ा। भगवान शंकर के मंदिर में माता कौशल्या आरती उतार रही थी, धड़ाम से दिया बुझा और आरती की थाली नीचे गिर पड़ी। सौगंध खाते ही बहुत बड़ा शकुन हो। लिखा है भूप मनोरथ सुभग वन सुख सुभंग समाज, हिलन जिम छाड़न चैत वचन भयंकर बाज। महाराज के मनोरथ रूपी वन में आड़ के कई भीलनी की तरह बैठ गई। गोस्वामी जी ने महाराज दशरथ को बाज कहा। केकई को भीलनी, जिस प्रकार से एक भीलनी पंछी का शिकार करती है, महाराज उसी प्रकार महाराज की शिकार करने के लिए महारानी आज उसी भीलनी की तरह तैयार हो गई। शब्द कैसे मीठे बोलती है, कहती है राजन तैयार हो जाइए और मैं अपना पहला वरदान आपसे मांग रही हूं। मेरा प्रथम वरदान क्या है? महाराज ने कहा मांगिए। प्रथम वरदान के कई का आसन लगा के बैठिए और थोड़ी देर की कथा है। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक पर भरत गिटी का। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक पर भरत गिटी का। पहला वरदान, हे प्राणनाथ। प्राणों को लेने वाली और प्राणनाथ बोल रही है। प्राणों को लेने के लिए तैयारी कर रही है और प्राण प्रिय बोल रही है। हे प्राणनाथ, हे प्राण प्रिय, मेरे मन की चाहत है और मेरे इस वरदान को, प्रथम वरदान को पूरा कीजिए। पहले वरदान में मैं मांगना चाहती हूं आपसे, देहु एक वर भरत ही टीका। मेरे पुत्र भरत को अयोध्या की गद्दी मिलनी चाहिए। जय हो। महाराज दशरथ गदगद हो गए, खुश हो गए, प्रसन्न था।
कोई दुख नहीं हुआ। कहा कैकेयी ऐसी छोटी सी बात के लिए और को भवन पहुंचना हुआ? चारों बेटे तो मेरे हैं और मैंने तो कभी राम और भरत में कभी अंतर नहीं समझा। महाराज कहते हैं रघुकुल का दीपक है भरत। माता कौशल्या ने भी आगे अयोध्या कांड में बोला है चित्रकूट में। और महाराज ने तो न कितनी बार कहा ये भरत तो कुल दीपा है, अयोध्या के कुल का दीपक है। और भरत के लिए गद्दी और मुझे प्रसन्नता है, कल उसे ननियाल से बुलाऊंगा और उसको मैं अयोध्या का राजा बना दूंगा। ये वरदान मैंने दिया। दूसरा वरदान मांगिए। दूसरा वरदान मांगने में कैकेयी माता की हिम्मत नहीं है और दूसरा वरदान मांगते समय तो माता कैकेयी भी रो पड़ी, आंखें भर आई। और पहले वरदान और दूसरे वरदान के बीच में गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक चौपाई का गैप डाल दिया है। हिम्मत नहीं पड़ रही है मांगने के लिए, साहस बटोर रही है। महाराज कहते हैं मांगिए और मांगने की हिम्मत नहीं, तो दो वरदान के बीच में गोस्वामी जी ने एक चौपाई का गैप डाला है। और ये एक चौपाई का गैप ये बताना चाहता है कैकेयी ने मांगा नहीं है, कैकेयी से तो मंगवाया गया है, मंगवाया गया। राम जी ने आज कान में आके फूंक मार दी होगी, कहा होगा माता कठोर हृदय वाली बन जाना, तेरे माध्यम से देश का बहुत बड़ा कार्य बनने वाला है। तो राम जी की उस बात को सुनने में दूसरे और पहले वरदान के बीच में गैप हो गया होगा। आंखें भर आई, माता रो पड़ी और हाथ जोड़ करके कह दिया कि मांगहूं दूसर बल कर जोरी, मांगहूं दूसर बल कर जोरी, और बहुनाथ मनोरथ मोरी, पुर बहुनाथ मनोरथ मोरी, तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी, तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी, तापस वेश शेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी, 14 बरस राम वनवासी, दूसर बर मांगहूं दूसर बर कर जोरी, मांगहूं दूसर बर कर जोरी, पुर बहुनाथ मनोरथ मोरी, मांगहूं दूसर बर कर जोरी, पुर बहुनाथ मनोरथ मोरी। महाराज मेरा दूसरा वरदान ये है कि बेटा राम वनवासी भेष धारण करके, वलकल भेष धारण करके, उदासीन बनकर 14 वर्ष के लिए वनवास के लिए चले जाएं, ये मेरा दूसरा वरदान। 14 साल के लिए माता कैकेयी महाराज दशरथ से प्रभु राम के लिए 14 वर्ष का वनवास क्यों मांगती है? 3 कारण तो मुझे मेरी आंखों के सामने घूम रहे हैं। पहला कारण संत बताते हैं कि वनवास मांगा तब से रावण की आयु सिर्फ 14 साल की रह गई थी। जब ये माता कैकेयी ने वरदान मांगा है, रावण की आयु अवशेष सिर्फ 14 वर्ष ही बची थी। दूसरा कारण लिखने लायक है, पत्रकार बंधु बैठे हैं, मीडिया ने बहुत साथ दिया इस आयोजन का, और धर्म का विस्तार किया जाए,
धर्म की बात आगे बढ़ाई जाए तो पत्रकारिता भी अपने आप में स्वयं सिद्ध हो जाती है। वेवर नगरी के पत्रकार बंधुओं का एक बार जोरदार तालियों के साथ आप मान सम्मान करेंगे। ऐसा कोई पेपर नहीं है जिसमें कथा का आयोजन का बहुत विस्तार से जिसका वर्णित न किया जा रहा हो, और होना चाहिए। व्यासपीठ उनका बहुत आदर, बहुत मान और बहुत सम्मान करते हैं। तो दूसरा कारण लिखने के लायक है। 14 वर्ष क्यों? माता कैकेयी के मन का भाव है, राम ये वासना 14 स्थान पर है। 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय 10 और चतुष्ट अंतःकरण मन बुद्धि चित्त और अहंकार। 14 स्थान से जब तक वासना को न हटाया जाए तब तक बेटा राम धरती पर राम राज्य की स्थापना हो ही नहीं सकती। पहले वन में जाइए, 14 वर्ष तप कीजिए, 14 स्थान से वासना को हटाइए और फिर धरती पर राम राज्य का विस्तार कीजिए। इसलिए माता कैकेयी ने 14 वर्ष का वनवास मांगा। मंथरा ने 14 वर्ष कहीं नहीं कहा। कहीं रामायण में कहीं लिखा हो तो बताना, कहीं किंचित मात्र भी मंथरा ने ये कहा हो कि 14 साल का वनवास मांगना। उसने तो आदि चौपाई में कह दिया, सुत ही राज राम ही वनवासी, ये कह करके उसकी तो छुट्टी हो गई। लेकिन माता कैकेयी 14 वर्ष वनवास की बात करती है तो वो पूरे सृष्टि में राम राज्य की स्थापना चाहती है। कैकेयी कर्म है, कर्म ऐसा कीजिए कि घर घर में राम कृष्ण की स्थापना हो जाए। कर्म ऐसा कीजिए दुनिया भर में मेरी हिंदुस्तान की ख्याति हो जाए। कर्म ऐसा कीजिए पूरी सृष्टि में मेरी सनातन संस्कृति की बहुत गुणवत्ता हासिल हो जाए। कर्म ऐसा कीजिए। माता कैकेयी कर्म ही तो। तीसरा भाव देखिए 14 वर्ष वनवास का। संतों से सुना है, ग्रंथों में पढ़ा है, अयोध्या की गद्दी में जो सीढ़ियां लगी हैं वो 9 हैं, वो 14 हैं, क्षमा 14 हैं। और वहां का नियम है, राजा 1 वर्ष तक एक सीढ़ी पर, दूसरे वर्ष तक दूसरी सीढ़ी पर, तीसरे साल तीसरी सीढ़ी पर। जो राजा 14 साल में 14वीं सीढ़ी पर जाकर के पहुंच जाए तो फिर उसका चुनाव नहीं होता। जब तक वो जिंदा रहे तब तक वो उस गद्दी का मालिक होता है। तो माता कैकेयी ने भी ये सोच लिया होगा कि 14 साल तक जब तक राम वन में रहेंगे तब तक मेरा बेटा भरत 14वीं सीढ़ी पर पहुंच जाएगा, और जब 14 सीढ़ी पर पहुंच जाएगा फिर मेरे बेटा भरत को अयोध्या की गद्दी से कोई अलग कर ही नहीं सकता। ऐसा विचार करके भी माता कैकेयी ने प्रभु के लिए 14 साल का वनवास मांग लिया होगा। होगा शब्द लिखा है, देख लीजिए, होगा शब्द लिखा है। कहा महाराज विनय करती हूं, अनुनय करती हूं, ये मेरा दूसरा वरदान है। तापस वेश विशेष उदासी। 14 वर्ष 14 साल के लिए राम किसी गांव में प्रवेश न करते हुए, ये भी सोच लिया होगा कि राम का मुखमंडल इतना प्यारा है, इतना सुंदर है। गांव में प्रवेश करेंगे, गांव के लोग पूछेंगे राघव क्या हुआ, और राम ने कह दिया कि माँ ने घर से बाहर निकाल दिया है, भरत को गद्दी का मालिक बना दिया है, तो लोग साथ राम का जरूर देंगे। और गांव के लोगों ने साथ दिया राम का तो सब लोग अयोध्या के ऊपर चढ़ाई आकर के चढ़ाई लेंगे। इसलिए तापस ये वरदान दे दीजिए कि 14 साल के लिए राम किसी गांव में प्रवेश ही ना करे। बड़ी होशियारी के साथ वरदान मांगा गया। एक संत तो कहते हैं वरदान अकेले के लिए नहीं, तीनों के लिए। विशेष शेष है लखन वो दासी माता जानकी, सेवा करने वाली। माता जानकी ने ही प्रभु के दरबार में अपने आप को धनुष टूटने से पहले दासी शब्द से घोषित किया। हे भगवान सकल उर्वासी, गजानंद भगवान को कहती हैं, मोही बनाओ रघुपति की दासी। और दास दासी बनने में बड़ा आनंद है, वो आनंद मालिक बनने में नहीं है। कहा महाराज मेरा ये दूसरा वरदान पूरा कीजिए।
महाराज ने कहा कैकेयी ये समय समय हंसी मजाक करने का नहीं है, समय कम है और काम ज्यादा है, शीघ्र ही पहले अपना दूसरा वरदान मांगिए। कैकेयी ने कहा महाराज ये सदैव से मेरी नियति और होशियारी रही है, मैंने कभी भी आपके साथ हंसी मजाक नहीं की। ये विशेषता माता कैकेयी की रही है। माता कैकेयी ने महाराज के साथ कभी विनोद नहीं किया, कभी हंसी मजाक नहीं की। कहा महाराज अब तो मेरी उम्र पलटा खा गई, जब भरी युवान अवस्था थी तब भी तो मैंने आपके साथ कभी कोई हंसी मजाक नहीं की। मैं आपके साथ हंसी मजाक नहीं कर रही, जो मैं कह रही हूं वो शाश्वत है। हेलो, मैंने दूसरे वरदान में राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा है और शीघ्र ही उसको पूरा कीजिए। महाराज ने द्वारा से कहा कैकेयी तुम्हें हो क्या गया है, समय कम है, कार्य इतना ज्यादा और तुम्हें हंसी मजाक की सूझी है, शीघ्र ही अपना दूसरा वरदान मांगिए। और जब महाराज ने दूसरी बार ये कहा तो माता कैकेयी इतनी बौखला गई और कहा राजन मुझे तो आज समझ में आया है कि तुमने मेरे साथ कितना बड़ा पक्षपात किया है। हे राजन, मुझे कोई बाजार से खरीद करके नहीं लाया गया। जब राम को गद्दी देने की बात की जा रही थी तो उछल कूद करके आ रहे थे, बांसुरी बज रही थी आपके कंठ में, और भरत को गद्दी देने की बात कही तो आपका मुंह मुरझा गया। राजन ध्यान रखना, भरत भी बेटा आपका है, भरत को कोई बाजार से नहीं खरीद करके लाया गया। यदि प्रातः होते ही राम का वनवास नहीं हुआ और मेरे पुत्र भरत को गद्दी नहीं मिली तो मोर मरण राव अजस नृप समुझिए मन माय, मैं तुम्हारे इस वंश की सौगंध खा करके कहती हूं कि मैं तो छत पर चढ़ करके छलांग लगा दूंगी, मेरी मृत्यु होगी और राजन तुमको अपयश मिलेगा, ध्यान रख लेना। महाराज दशरथ ने द्वारा से समझाया, कहा कैकेयी मैं अभी भी मैं समझ नहीं पा रहा कि तू वो कैकेयी है जो रोजाना कहा करती थी कि हे विधाता मुझे तो यदि स्त्री बनाई तो राम जैसा बेटा और जानकी जैसी पुत्र वधू देना, और आर्य तू अपने आप में बोल क्या रही है कैकेयी, यहां मेरे और तेरे अलावा इस कच्छ में और कोई दूसरा नहीं है, और ये भी मैं बेटा राम की सौगंध खा करके कहता हूं यदि राम का वनवास हुआ तो इस दशरथ की मृत्यु होगी, और दशरथ की मौत का कारण, दशरथ की मौत का मायना, दशरथ की मौत का अर्थ तू जानती है, ये अवध सूना हो जाएगा और तेरी मांग की बिंदी, तेरी मांग का सिंदूर और भाल की बिंदी टपक करके नीचे आ जाएगी। कैकेयी कोई भी तुझसे बात करने के लायक नहीं रहेगा। इसलिए कैकेयी मैं तेरे सामने प्रार्थना करता हूं, मैं हाथ जोड़ता हूं, कैकेयी मेरा मस्तिष्क तेरे चरणों में है, कैसे भी मुझे बचा ले। कैकेयी नहीं तो आज निश्चित रूप से मेरी मृत्यु है। कैकेयी से जगत में राम जैसा पुत्र द्वारा से जन्म लेने वाला नहीं है। कैकेयी कैसे भी मेरे प्राणों को बचा ले। कैकेयी राम ने तेरा ऐसा क्या बिगाड़ा, उसको तू वन भेजने की बात करती है। और महाराज ने जैसे अपना मस्तिष्क कैकेयी के चरणों में रखा, आज कठोर पत्थर हृदय वाली कैकेयी ने महाराज को इतनी जोर से धक्का दिया, महाराज का मस्तिष्क सामने की दीवार से जाकर के टकराया, मस्तिष्क बीच में से फट गया, रुधिर का वपन होने लगा। पुनः महाराज चल करके आए हैं और पुनः कैकेयी के चरणों में महाराज ने अपना मस्तिष्क रखा, चरण पकड़ लिए और कहा तुझे रघुवंश की सौगंध है, कैकेयी कैसे भी इस अवध के प्राणों को बचा लीजिए। कैकेयी ने कहा हे महाराज, रघुवंशी से सदैव सावधान होना चाहिए। ये मेरी माता ने मुझे कई बार समझाया, लेकिन मैंने अपनी माँ की एक भी बात नहीं मानी। हे विधाता, इस भरे अयोध्या में आज मेरी मंथरा के अलावा और मेरा इस अवध में और कोई दूसरा नहीं हो सकता। तुम्हारी चालाकी, तुम्हारी कपटता को तो मैं आज तक नहीं समझ पाई। हे विधाता, मेरा ऐसा कौन सा न्याय था कि मेरा संबंध उस पक्षपाती राजा के साथ में जुड़ा। कुसंगति का दुष्प्रभाव देखिए, एक हिंदुस्तान की पतिव्रता नारी महाराज के ऊपर कैसे आक्षेपण करती है। कहा राजन, मैं अपने प्राणों को दे दूंगी, बात से मैं मुकरूंगी नहीं। वैसे तो रघुवंशी का बैंड बजाते हुए आप आए, अब आपकी प्रतिज्ञा कहां चली गई। राजन, या तो ये कह दीजिए कि राम प्रातः वन के लिए जाएगा और मैं आपको कुछ कहने वाली नहीं, आप ये कह दीजिए कि मैं ये दूसरा वरदान देने में असमर्थ
हूं। महाराज ने पुनः अपना मस्तक चरणों में रखा है। तब कैकेयी ने इतनी जोर से धक्का दिया महाराज को, महाराज का मस्तक सामने की खिड़की से जाकर के टकराया। रुद्र की धार फूटने लगी, महाराज के होठों से खून टपकने लगा। खिड़की को पकड़ लिया और कहा, हे सूर्य भगवान, मैंने अपने जीवन में कोई भी यदि सत्कर्म किया हो, ब्राह्मणों का मैंने पूजन किया हो, गरीबों का मैंने यदि मान सम्मान किया हो, गरीबों को मैंने भोजन कराया हो, यदि मेरे हाथों से किसी मठ मंदिर का सृजन हुआ हो, तो हे भगवान भास्कर, वो अर्जी आपके चरणों में मेरी है, आपके चरणों में मेरी प्रार्थना है। हे सूर्य नारायण, कल प्रातः आप उदित मत होना। यदि कल प्रातः आप उदित हुए तो बेटा राम का वनवास और मेरी मृत्यु होगी। मेरी मृत्यु होवे, कौशल्या की मांग का सिंदूर उजड़े, ये दुनिया का कोई भी व्यक्ति सहन नहीं कर पाएगा। हे सूर्य नारायण भगवान, इतनी कृपा बना करके रखना, कल प्रातः आप उदित मत होना। पुनः महाराज कैकेयी के चरणों में साष्टांग होकर के लेट गए। कहा, कैकेयी, तुझे आज तक मैं नहीं समझ पाया। अभी तक मैं तुझसे इतना स्नेह करता रहा, इतनी प्रीति करता रहा। ए विधाता, ऐसा मेरा कौन सा अन्याय अपराध था जिसको मैं अपनी पत्नी समझ रहा था, जिंदगी पर्यंत जिसको मैं नहीं समझ पाया। मुझे क्या पता था कि ये मेरी पत्नी नहीं, मेरे काल ने मेरे घर में आकर के जन्म ले लिया। कैकेयी, मैं तुझसे पूछना चाहता हूं, जिस राम के लिए दुश्मन भी कभी बुरा नहीं सोचते, उस राम के लिए तेरे मन में ऐसी बात कैसे आ गई? मैं राम को कहूंगा कि बेटा तू वन के लिए चला जा, मेरा पुत्र एक भी बार मना नहीं करेगा। कैकेयी, मुझे इस बात की शर्म है, यदि मेरे पुत्र राम ने मुझे ये पूछ लिया, पिताजी एक बार मुझे ये तो बताओ कि मेरी कौन सी गलती है, काय कारण की वजह से मुझे घर से बाहर निकाला जा रहा है, तो मैं पुत्र राम को क्या जवाब दूंगा? कौशल्या रोती रोती आएगी और कहेगी, महाराज, मेरे पुत्र का अपराध तो बताइए। कितने लंबे समय से मैं पुत्र राम की गति की प्रतीक्षा कर रही थी, और जो पिता अपने पुत्र के साथ कभी भी इतना बड़ा अन्याय नहीं कर सकता। कौशल्या बिलखेगी, रोएगी और कहेगी, राजन, क्या रघुवंश की यही रीति है, क्या रघुवंश की यही मर्यादा है, जो भोले भाले पुत्र को घर से बाहर निकालने के लिए रघुवंश तैयार हो रहा हो? कैकेयी, मैं क्या जवाब दूंगा? महाराज की आंख से आंसुओं की झड़ी लगी हुई है, गला अवरुद्ध हो गया, और रोते रोते महाराज ने पुनः एक बात कैकेयी को कही, कैकेयी, मुझे वो बात याद आती है, फिर पछतैया से अंत अभागी, मारस गाहर नाहौरी लागी। एक राजा ने नाहरू नाम के पंछी को पाला, जिसको मांस खाने की आदत थी। राजा वन में शिकार खेलने के लिए गया, संध्या को वापस आ रहा था, तो राजा ने सोचा कि मेरे पिंजड़े में एक नाहरू नाम का पंछी, उसके लिए मैं कुछ मांस तो लेकर के जाऊं। राजा ने किसी गाय को बछड़े को दूध पिलाते हुए देखा। उसी समय राजा ने तरकस से बाण निकाला, प्रत्यंचा चढ़ाई और खींच करके बाण दूध पिलाती उस गाय की छाती पर बाण मारा। गाय मृत्यु के साथ नीचे गिर पड़ी। बछड़ा खड़ा खड़ा रो रहा है और बछड़ा कहता, हे अधर्मी, हे कुलघालक, हे अन्यायी राजा, ये तो बता दे कि मेरी भोली भाली इस माँ ने तेरा क्या बिगाड़ा? ए अधर्मी, तूने मेरी माँ को क्यों मारा? मेरी माँ ने तेरा क्या बिगाड़ा? इस निर्दयी राजा ने अपनी तलवार उठाई और उस गाय के टुकड़े टुकड़े कर दिए। गाय के मांस लेता हुआ ये राजा नाहरू नाम के पंछी के पास आया, उसके सामने इसने ये मांस रख दिया। नाहरू नाम का पंछी रो पड़ा और कहा, ए अधर्मी कुलघाती राजा, मेरी आंखों के सामने से तू हट जा, तू गौ हत्यारा है, मैं तेरा मुंह देखना पसंद नहीं कर सकता, तूने गाय को मारा है। और ऐसा सोचता हुआ वो नाहरू नाम के पंछी ने अपने प्राणों को छोड़ दिया। राजा छाती पीट पीट करके रो रहा है कि मुझसे एक गाय की हत्या हो गई, मेरा पाला पोसा मेरा नाहरू पंछी भी चला गया, कोई मेरे धर्म को वापस दे दो। राजा छाती पीट पीट
पुत्र राम को कोई ला करके दे दो, कोई तेरा मुंह देखने को तैयार नहीं होगा और तेरी चूड़ियां दीवाल के सहारे टूटेगी, तेरी मांग में सिंदूर नहीं रहेगा, तेरा भाल सूना होगा, जगत का कोई भी प्राणी तेरा मुंह देखने को तैयार नहीं होगा। कैकेयी तुझे रघुवंश की सौगंध है, एक बार तेरे चरणों में मैं अपने प्राणों की भीख मांगता हूं, कैकेयी मेरे प्राणों को तू वापस दे दे। पुनः कैकेयी ने महाराज को बड़ी जोर से धक्का दिया और कहे, राजन ये मेरा बहुत बड़ा पाप है, ये मेरा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि इन क्षणों में मैं तुम्हारी शकल को देख रही हूं। उसी समय महाराज अचेतन हो गए और एक बात ही महाराज ने कही, अवध उजार कीन कैकेयी, हो घर फोरी, हो पापनी, ओ मेरे काल, तूने मेरे घर में जन्म लिया, अब अवध उजर गया, तुझे जो कुछ करना हो सो अब तू कर लेना, अब हम मर गए, तुझे मार करके होगा भी क्या। महाराज ने इतना कहा और अचेतन होकर, मूर्छित होकर के महाराज दशरथ जमीन पर गिर पड़े। पूरी रात्रि रो रो करके निकल गई। कुसंगति का दुष्प्रभाव देखे है। जो भगवान राम को इतना स्नेह प्रेम, महाराज के चरणों में कितनी प्रीति रखती, आज मंथरा के कुश भाव के द्वारा देखिए पत्थर हृदय जैसी कैकेयी हो गई। कैकेयी का मन बिल्कुल पिघला नहीं है। रात निकली, प्रातः हुआ, भगवान सूर्य नारायण सामने होकर के उदित हुए हैं। बंदी जन दरवाजे पर आए। बंदी लोगों ने कहा, अन्नदाता की जय हो, हमारा महाराज तो भोरे में इतने जल्दी जागते, आज क्या हो गया। सरकार हम लोग दरवाजे पर खड़े हुए हैं, सरकार दरवाजा खोलिए। सूर्य नारायण बहुत चढ़ के आ गए, दरवाजा खोला नहीं। लोग दौड़ते दौड़ते श्री सुमंत जी महाराज के पास पहुंचे। श्री सुमंत जी आए हैं और श्री सुमंत जी ने आकर के दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खोला गया है। मंथरा ने दरवाजा खोला, कहा, मंथरे महाराज कहाँ हैं। कह दिया, राजा रानी पूरी रात्रि कोप भवन में पड़े रहे, अब आप पूछ लीजिए। कोप भवन की बात सुनकर के महाराज तो इतना रोए हैं, पहुंचे हैं, चरणों में प्रणाम किया महाराज के चरणों में, कहा, महाराज अन्नदाता की जय हो, बूढ़ा सचिव ये सुमंत आपके चरणों में प्रणाम करता है। महाराज को ऐसे ताकत मिल गई, महाराज को ऐसे होश आया जैसे कीचड़ में तड़पती हुई मछली के ऊपर अगस्त और सितंबर की बारिश हो गई हो। कंधे पर हाथ रखा और महाराज दशरथ खड़े हो गए और कहा, सुमंत, आज तक तो मैं यही समझ रहा था कि दुनिया में मुझ जैसा बड़भागी और कोई दूसरा राजा नहीं है, लेकिन सुमंत मुझे तो आज पता लगा है कि इस दुनिया में मुझसे बढ़कर के और कोई दूसरा अभागा राजा नहीं है। सुमंत, मेरे काल ने मेरे घर में आकर के जन्म ले लिया। सुमंत, एक बार परमात्मा को मेरी अर्जी लगा दो, जो आज मुझे दिन देखने के लिए मिल रहा है। भैया सुमंत, ये दिन तो मेरे दुश्मन को देखने के लिए भी न मिले। सुमंत, अवध का नाश हो गया, सुमंत अवध का पतन हो गया, सुमंत अवध खत्म हो गया। सुमंत, तुम यहाँ के वृद्ध हो, सचिव हो। सुमंत, राजा जब होश में न हो तो सत्ता सचिव के हाथ होती है। सुमंत, कैसे भी मेरी राजधानी को बचा लो। सुमंत, मेरी कौशल्या, सुमंत, मेरे राम को बचा लो। सुमंत, मेरा राघव कहाँ है, सुमंत, मेरा राघव कहाँ है। हा राम, हा राम, हा राम कहते हुए महाराज अचेतन होकर के गिर पड़े। कैकेयी को सुमंत ने पूछा, महारानी, महाराज को क्या हुआ। महाराज की ये स्थिति है, दयनीय स्थिति। कैकेयी की आंख से एक आंसू नहीं आया। कहा, रात को हंसते हंसते आए और राम राम कह रहे थे, इतने में नीचे गिर पड़े और मुझे ऐसा लगता है कि ये राम से अपने मन की कुछ बात बोलना चाहते हैं। इसलिए सुमंत, आप पुत्र राम को बुला करके ले आइए, शायद ये अपने मन की बात अपने पुत्र राम को बोलना चाहते होंगे। सुमंत जी ने दौड़ लगाई। लोगों ने पूछा, काका क्या हुआ। काका ने कहा, मत पूछिए, मुझे ऐसा लगता है कि अवध का भाग्य फूट गया। सुमंत दौड़ते हुए पहुंचे हैं। माता जानकी महल से बाहर निकल के आई थी, इतने में सुमंत पहुंचे। जानकी ने चरणों में प्रणाम किया। काका, हम तो प्रणाम करने के लिए आ ही रहे थे, आपने इतना कष्ट क्यों उठाया। सुमंत
रो पड़े और कहा, बेटिया जानकी, ये रघुवंश का भाग्य है कि रघुवंश को तुम जैसी बधू मिली। जानकी पुत्र राम कहाँ है? जानकी ने पूछा, पिताजी क्या हुआ? काका जी क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हो? भगवान का अभिषेक कर रहे हैं, प्रभु अभी बुला करके लाती हूँ। माता जानकी ने दौड़ लगाई है, प्रभु शंकर जी का अभिषेक कर रहे थे। जानकी ने कहा, प्रभु सुमंत काका जी आए। शब्द सुनते ही प्रभु दौड़े हैं, सुमंत जी के चरणों में प्रणाम किया है। सुमंत ने राम को उठाकर कंठ से लगा करके इतना रोए हैं। राम जी ने पूछा, काका क्या बात है, आप क्यों रो रहे हैं? सुमंत जी ने कहा, बेटा राघव, इस अयोध्या के नाथ की नौकरी करते करते मैं बूढ़ा हो गया। राघव, मैंने पहले कभी अन्नदाता को ऐसे दुखी नहीं देखा। पुत्र राम, कैसे भी महाराज को बचा लीजिए। बेटा राम, कैसे भी महाराज को बचा लीजिए। उल्हाने पांवों से प्रभु दौड़ते हुए चले हैं, पहुंचे हैं कोप भवन में। महाराज अचेतन पड़े हुए थे। कैकेयी माता को पूछा, मेरे पिता मुझसे बात क्यों नहीं करते? माँ, क्या मुझे आने में देरी हो गई है? और उस समय प्रभु राम ने पिता के चरणों में प्रणाम किया है। तब महाराज दशरथ ने कहा, बेटा राम, आज इस पापी पिता का मुंह मत देखना। बेटा राम, तुझे मेरी सौगंध है, आज मैं जो बोलूं सुनते रहना। पुत्र राम, मेरी एक बात मत मानना। राघव, अभी तक तो मैं ये सोचता रहा, अवधेश दशरथ जैसा बड़भागी पिता इस दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। राघव, इस सृष्टि के इतिहास में मुझ जैसा भागा पिता और तुम जैसा बड़भागी पुत्र और कोई दूसरा नहीं हो सकता। राघव, मैं वो करने के लिए जा रहा हूं तो जगत के इतिहास में किसी पिता ने अपने पुत्र के लिए न किया हो। राघव, मैं जो कहूं सुनते रहे ना पुत्र, मेरी एक भी बात मत मानना। बेटा राम राम राम, इतना कहा और महाराज मूर्छित होकर के फिर गिर पड़े। कैकेयी को पूछा, बात क्या है? माता, धिक्कार हमारे लिए है, जिसके घर में 4-4 पुत्र जवान हो, जिसके घर में 4-4 पुत्र बधुआ हो, और उस राम के पिता को ऐसे फूट फूट करके रोना पड़े। माता, धिक्कार हमारी जिंदगी के लिए है, इससे तो भला हमारी मौत हो जाती तो ज्यादा बढ़िया था। माता, पिता के कार्य के लिए मैं जहर खा सकता हूँ, पिता के कार्य के लिए मैं समुद्र में छलांग लगा सकता हूँ, पिता के कार्य के लिए राम अग्नि में समाधि ले सकता है, लेकिन पिता को ये राम कभी दुखित नहीं देख सकता। माँ, बताइए तो सही घटना क्या घटी? आज की कथा को यहीं विराम दिया जाएगा। कुछ औपचारिक सूचनाएं हैं। रात्रि को तो भगवान को हम वनवास देंगे नहीं, कल आते ही आते भगवान के वनवास की कथा और उसके तत्पश्चात केवट चरित्र, तत्पश्चात भगवान की यात्रा श्री चित्रकूट के लिए, और कल की ही कथा में श्री भरत जी महाराज का ननिहाल से आना और चित्रकूट के लिए प्रस्थान करना। कल की इतनी बेजोड़ लाजवाब कथा है जिसकी बड़ाई प्रशंसा के लिए मैं जितना कहूँ उतना कम है। आप समय का विशेष ध्यान रखते हुए 3 बजे से पूर्व आप यहाँ